नमस्कार, मैं नीलम सिंह। हमारे यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में इंडिया गठबंधन ने शानदार सफलता हासिल की। गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 सीटें जीत ली। अब एक बार फिर राज्य में होने वाले उपचुनाव में घमासान की पूरी उम्मीद है। इस बीच लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद पीडीएम ने फिर से हुंकार भरी है। यूपी की 28 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली पल्लवी पटेल ने अब उपचुनाव में भी प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए पल्लवी पटेल ने इसका ऐलान किया। यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा। पीडीएम घटक दलों की समन्वय बैठक में हुआ फैसला। पल्लवी पटेल ने पोस्ट के साथ बैठक की कई तस्वीरें भी शेयर की। इस बैठक में अपना दल कमेरावादी के नेता विधायक पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के साथ ही कई दूसरी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। पीडीए के सामने पीडीएम उतारने का फैसला किया था। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख से खटास आने के बाद पल्लवी पटेल ने अखिलेश के पीडीए के सामने पीडीएम उतारने का फैसला किया था। लोकसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के नारे की जगह पर नया नारा दिया था और ओवैसी और पल्लवी पटेल ने पीडीएम पिछड़ा दलित और मुसलमान के नारे के साथ 2024 के चुनावी मैदान में उतरे थे। पीडीएम मोर्चे ने उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन जीत हासिल करने से पीडीएम कोसों दूर नजर आई। कई सीटों पर तो उनके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन। वहीं उपचुनाव में पीडीएम की एंट्री से सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। चुनाव आयोग ने अब तक उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर देगी। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पीडीएम ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, इससे बीजेपी और इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ सकती है। इन 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। बता दें, 9 विधानसभा सदस्यों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सीटें खाली हो गई थी, जबकि सीमामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस वजह से 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। करहल, सीमामऊ, कठेरी, कुंदरकी, खैर, मिल्कीपुर, फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और मीरापुर सीटें इसमें शामिल हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। उस समय रालोद का गठबंधन सपा के साथ था। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी के खाते में गई थी। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।